साहब? देखिए, बिल्कुल जो बात एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई वही बात साबित हुई है। चुपचाप एसपी सिंह बघेल पहुंचे थे और बिना किसी को जानकारी दिए, सिर्फ 2 लोग उनके साथ थे, एक गाड़ी से वो पहुंचे और चुपचाप उन्होंने नामांकन किया। देर रात यहाँ बीजेपी मुख्यालय से, क्योंकि सिंबल सबको यहीं से अलॉट किया जाता है, यहाँ से लोगों को भेजा गया था, वो सिंबल लेकर गए, उन्होंने सिंबल दिया और ये कहा कि अब आपको ही लड़ना है। हालांकि 2 दिन पहले हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 दिन पहले उनको फोन पर आला कमान ने सूचित कर दिया था, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने करहल से कौन उम्मीदवार होगा इसकी कोई लिस्ट नहीं जारी की। मैनपुरी की तमाम सीटों की लिस्ट जारी कर दी, रामनरेश अग्निहोत्री कहां से लड़ेंगे, तमाम और लोग कहां से लड़ेंगे, वो सब लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। लेकिन वहां पर तीसरे चरण में चुनाव होना है और कहां से वहां कौन लड़ेगा उसकी घोषणा नहीं की थी। आज चुपचाप जब एसपी सिंह बघेल पहुंचते हैं तब पता चलता है कि एसपी सिंह बघेल को उतार दिया। और देखिए, बहुत दिलचस्प किस्सा मैं आपको एक बताता हूं, खुद एसपी सिंह बघेल ने मुझे बताया था। 2009 के चुनाव हो रहे थे, लोकसभा के आम चुनाव थे, तब एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। इन्होंने सोचा कि मुलायम सिंह यादव इनको टिकट देंगे और ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 3 बार ये जलेसर से सांसद रह चुके थे और ये मुलायम सिंह यादव ही इनको राजनीति मिला है। ये तो उनके, अगर हम सुरक्षा में तैनात थे, पीएसओ थे उनके, तो वही इनको राजनीति मिला। तो इन्होंने कहा कि 2009 का जब चुनाव हुआ और उस सीट पर जब सपा ने टिकट नहीं दिया तो ये बसपा में चलेगा और बसपा ने इनको उम्मीदवार बनाया अखिलेश यादव के खिलाफ। ये कहते हैं कि वो इनकी जिंदगी का सबसे आसान चुनाव था, लेकिन उसी चुनाव को ये हार गए। क्यों हार गए उसकी वजह भी बताते हैं। वजह बताते हैं कि तभी मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के घर पहुंचते हैं और कल्याण सिंह गठबंधन का ऐलान करते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज वहां जो पूरी लोध बिरादरी थी, जो पिछड़ी बिरादरी थी, उसके बीच जाता है और पूरा हवा का रुख बदल जाता है 2009 के उस लोकसभा चुनाव में। और सिर्फ ये खुद एसपी सिंह बघेल का कहना है कि सिर्फ 20-25 दिनों का वो गठबंधन था, चुनाव के परिणाम आते हैं तो एसपी सिंह बघेल दूसरे नंबर बिल्कुल पर तमाम रहते हैं। सियासी कहानियां भी निकल रही हैं अनुभव, और उन पर भी बातचीत करेंगे। रतीश भी हमारे साथ बने हुए। रतीश, नामांकन हो गया है, आपने बात की एसपी सिंह बघेल से और वो कह रहे हैं कि अगर किसी का कोई सियासी किला है तो किले दरकने के लिए बने हैं और वो दरक के टूट भी जाएंगे। तो ये जो पूरी बिसात बिछ रही है, बड़ी सियासी सरगर्मी अब पूरे प्रदेश के साथ साथ करहल में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि ये बहुत आसान मुकाबला अब नहीं रहेगा जितनी सेफ सीट मानी जा रही थी अखिलेश के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से दावा कर रहे हैं एसपी सिंह बघेल यहाँ पहुंचे, चुपचाप पहुंचे, अचानक से पहुंचे और अचानक से नामांकन कर दिया। नामांकन करने के साथ ही अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है, सियासी तपिश का एहसास हो रहा है। सवाल पूछा मैंने सीधे तौर पर कि कैसे सपा के किले में सेंधमारी करेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि रिकॉर्ड बनते ही तोड़ने के लिए है, रिकॉर्ड बना है तो उसको तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। और तमाम बातों के साथ साथ वो कह रहे हैं कि अन्याय और अपहरण के खात्मा किया जाएगा। मैनपुरी की जनता के लिए वो करहल विधानसभा से नामांकन भर के बाहर निकले हैं, मैनपुरी की जनता की भलाई के लिए काम करने में की कोशिश करेंगे वो। और साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि तमाम 3 चुनाव ऐसे हैं जिनमें उन्होंने जीत दर्ज की है, जिनके बारे में सशंकित रहते थे लोग और कहते थे कि वो नहीं जीत पाएंगे। अक्षय यादव के खिलाफ उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे चुनाव को के परिणामों का उलटफेर वो पहले से करते आए हैं और इसलिए इन चुनाव में भी उलटफेर करने का मादा वो रखते हैं। जिस तरह से उनका सियासी ग्राफ देखा गया है, लगातार वो चढ़ता चला गया सियासी ग्राफ। मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति शुरू की, मुलायम सिंह उनको राजनीति में लाए और उसके बाद तमाम दलों का बदलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में है। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, मंत्री रहने के बाद उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर अभी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, आला नेताओं ने उन पर भरोसा जताया है और वो करहल से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करहल से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में एसपी सिंह बघेल जैसा मजबूत नेता उनके सामने उतारा गया है। पहले से ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सपा के, उनके खिलाफ अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ा रही है तो ये भी एक बड़ा मौका है उनके लिए। और अनुभव हमारे साथ बने, रतीश आप भी बन रहे, एक बार सुनवाते हैं कि एसपी सिंह बघेल ने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ कहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, स्वतंत्र देव जी, महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी ने जिन अपेक्षाएं, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के करहल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है। मैं अपने पूरे मन से, वचन से, कर्म से इस चुनाव को लड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और करहल की महान जनता
के द्वारा जीत हासिल करूंगा और जो 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उस माला बनेगी, उसमें करहल से भी एक कमल का फूल अंकित होगा। तो आपने सुना, एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि करहल मेरे लिए कोई नया नहीं है। और रही बात जो सवाल उनसे सीधा किया गया कि कहीं आपको वहां पर सियासी शहादत के लिए तो नहीं भेज दिया गया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए चुना है, ऐसे में ये कोई छोटी बात नहीं है।